वेलकम टू एसएमएस बाजार फ्रेंड्स। जैसे आप सबको पता है 2020 के लॉकडाउन के वजह से हमारा इंडिया और पूरा दुनिया का एजुकेशन सिस्टम अभी घर से पढ़ाई करना, ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी बढ़ गया है। और यही एक वे था कि 2020 में हर कोई घर से पढ़ाई करे। लेकिन इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशन जो ये एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट था कि सर्विस तो ऑनलाइन दे रहे हैं, लेकिन ये जो पेमेंट है वो कैसे कलेक्ट करें। कोई भी स्कूल में आने का ज़रूरत ना हो कि घर से डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो स्कूल के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो बच्चे डायरेक्टली पेमेंट कर पाए स्कूल को, और ट्रैकिंग में ना कोई झंझट ना कुछ। तो इससे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट तैयार किए हैं, स्कूल के या इंस्टीट्यूट्स के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी पेरेंट्स अगर गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी मतलब यूपीआई पेमेंट के थ्रू अगर पेमेंट कर देता है, तो स्कूल को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे स्कूल क्या किया, जैसे काउंटर में पेमेंट का फैसिलिटी कर दिया बैंक में। तो फिर भी बैंक में तो जाना पड़ेगा ना, तो फिर भी कौन से बच्चे ने पेमेंट दिया उसका हर एक जो रिसीट है उसको मेंटेन करना, फिर सिस्टम पे अपडेट करना, मैनुअल काम, ये काफ़ी झंझट का काम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए हैं। अभी आज हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे कोई भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड आपको स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद स्कूल आपके नाम पे जितनी भी मंथली फीस जनरेट करके रखे हैं, जितने भी फीस आपका ड्यू है, आपके डैशबोर्ड में दिख जाएगा। ये लॉगिन एक स्टूडेंट के हिसाब से मैंने लॉगिन किया है। स्टूडेंट्स का नाम यहाँ आपको दिख रहा है, ये मेरे नाम से मैंने बनाए हैं। ये 100% ऑनलाइन में अभी पेमेंट करके आपको दिखाऊंगा कैसे ये फीस ऑनलाइन कलेक्ट होगा स्कूल के लिए। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे आपको ये विंडो दिख जाएगा। विंडो दिखने के बाद आपका जितने भी फीस ड्यू है यहाँ आपको दिखेगा। जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का फीस आपका ड्यू है। तो आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ड बटन पे क्लिक करना है। अगर मान के चलिए आपको जनवरी का फ़ी पेमेंट करना है, तो ऐड टू कार्ट जनवरी के साथ जो ऐड टू कार्ट बटन है इसमें क्लिक कीजिए। अगर सारा पेमेंट्स आपको एक ही साथ पेमेंट कर देना है, तो आपको ऐड टू कार्ट सारे कर देने से यहाँ सारे कार्ड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पार्ट पेमेंट भी आप कर सकते हैं। इसको रिमूव कर दीजिए तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी मान के चलिए मैं सिर्फ जनवरी का पेमेंट करूंगा, तो ऐड टू कार्ट जनवरी के बगल में जो बटन है उसमें क्लिक करूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट चेकआउट में क्लिक करना है। ठीक है, चेकआउट में क्लिक करते ही आपको सॉफ्टवेयर पेमेंट विंडो पे लेके जाएगा और आपको दिखाएगा 10 रुपये आपका फीस आ रहा है, वो पेमेंट करना है। नॉर्मली 10 रुपये तो फ़ी होता नहीं है, जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ में 10 रुपये एज ए फ़ी जनरेट किया। ठीक है, इसके बाद आपको सबमिट करना है। आप ध्यान रखिए ये स्कूल के कोई भी पेरेंट्स या बच्चे दोनों पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो ये सिस्टम हमारा वीडियो एक बार देख लेगा तो आप ये पेमेंट सिस्टम आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सॉफ्टवेयर डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो हमारा खुद का एक पेमेंट सिस्टम पे हमने इसको कनेक्ट किए हैं आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ आने के बाद आपको बैंक सिलेक्ट करना है। आप कितने तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, बैंक के थ्रू कर सकते हैं, ईएमआई के थ्रू कर सकते हैं, फिर यूपीआई पेमेंट जैसे आप गूगल पे, फ़ोन पे जैसे यहाँ से आपको यूपीआई आईडी से कर पाएंगे, और वॉलेट भी है अवेलेबल, पेटीएम, फ़ोन पे, फ्रीचार्ज, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ है। तो जो आपको आसान लगे उसी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं बैंक सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एसबीआई सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी एसबीआई के वेबसाइट में ये रिडायरेक्ट होके जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कोई बैक, रिफ्रेश या कुछ भी दूसरा बटन प्रेस मत कीजिए ऑनलाइन जब आप पेमेंट कर रहे हैं। अभी हम ऑनलाइन मेरे नेट बैंकिंग के यूज़र नेम और पासवर्ड में यहाँ डालूंगा और आप अपना डालिएगा। ठीक है,
पेमेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं। अभी ये पेमेंट विंडो डायरेक्टली हमारा सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं। अभी आप यहाँ से आपका रिसीट प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए पेमेंट हिस्ट्री में जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको सारे पेमेंट जितने भी आप पेमेंट करेंगे सारे पेमेंट दिख जाएगा, और प्रिंट में क्लिक करते ही आपका रिसीट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से मैंने स्कूल के ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, और यहाँ 1 महीने का पेमेंट मैंने किया है, और बाकी का पेमेंट आप सेम तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना लॉगिन डैशबोर्ड से आप खुद भी, जैसे आप एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चे का स्कूल का पेमेंट का रिसीट आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान तरीके से हमने कर दिया है, और आपने देखा है कि जो पेमेंट गेटवे के थ्रू हमने पेमेंट किया है तो काफ़ी स्मूथली हो जाता है। ठीक है, और आपका खुद के बैंक के साथ जब करेंगे प्रोसीजर लिटिल बिट डिफरेंट हो सकते हैं आपके पेमेंट विंडो के हिसाब से। जैसे आप जिस बैंक का पेमेंट गेटवे से आप कर रहे हैं उस बैंक का डिफरेंट हो सकता है देखने में, लेकिन प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो चलिए आपको मैंने आज ये यहाँ तक क्लियर कर दिए हैं, और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। और अगर कोई भी पेमेंट आप फेल्यूर हो जाता है तो वो आप पेमेंट हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। पहले एक्चुअली मैंने 2 बार और ट्राई किए थे, तो यहाँ 2 फेल्यूर आया था, तो वो दोनों भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि कब पेमेंट फेल्यूर हुआ था। ठीक है, तो अभी मेरा ये सक्सेस हो चुके हैं, और यहाँ से डैशबोर्ड से मेरा ड्यू फीस 3 महीने का ड्यू में से एक हट गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कैसे ये प्रोडक्ट हमने कितने आसान तरीके से, कितने सिंपल रखे हैं कि कोई भी आसान तरीके से पेमेंट कर सकते हैं स्कूल के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आगे के आने वाले सारे वीडियोस आपको मिल जाए, और काफ़ी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम हर कुछ ही दिनों में बनाते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स का अपडेट्स आपको डायरेक्टली जाने के लिए। धन्यवाद।